प्यारे साथियों, ITI एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद सिंह आज बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक का नाम है वैद्युतिक तार एवं सोल्डरिंग। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ये आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ साथ जितने भी CBT एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के टॉप ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा। चलिए बात करते हैं। आज इस सेशन का पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक तार अथवा केबल्स खाली स्थान होता है। तो प्रत्येक तार अथवा केबल्स क्या होता है? अचालक, अर्धचालक, चालक, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चालक। प्रत्येक तार अथवा केबल्स क्या होते हैं? चालक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक ठोस तत्व या विद्युत रोधी चालक का तनन सामर्थ्य स्क्रीन के साथ या बिना स्क्रीन के कहलाता है। मतलब स्क्रीन के साथ या बिना स्क्रीन के साथ क्या कहलाता है? क्या कह रहा है? एक ठोस तत्व या विद्युत रोधी चालक का तनन सामर्थ्य स्क्रीन के साथ या बिना स्क्रीन के साथ क्या कहलाता है? वो तार कहलाता है। क्या कहलाता है? तार कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ए क्या है? केबल्स है, बी क्या है? कोर है, सी क्या है? चालक है, और डी क्या है? तार हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चालक का साइज मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बताइए चालक का साइज मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं या प्रयोग होता है? ए क्या है? बेवल गेज, बी क्या है? वर्नियर कैलिपर, सी क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज, डी क्या है? डेप्थ गेज। बताइए इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा। SWG क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज, जो चालक की प्रतिरोध नहीं, चालक का इंसुलेशन और चालक की व्यास मापने में प्रयोग करते हैं, साइज मापते हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज जिसको क्या कहते हैं? SWG। क्या कहते हैं? SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन में है कि रबर का प्रयोग अति उच्च वोल्टेज वाले केबल्स में नहीं किया जाता है, क्योंकि? बताइए रबर्स का प्रयोग अति उच्च वोल्टेज वाले केबल्स में क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इससे अधिक मात्रा में गंधक उपस्थित होता है। बी क्या है? यह उच्च ताप सहने में असमर्थ है। सी क्या है? ए और बी दोनों। डी क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए आप खुद भी इसमें माइंड लगा सकते हैं कि इसमें अगर रबर से प्रयोग होगा कोई भी केबल्स तो उसमें क्या होगा? अगर ज़्यादा ताप बढ़ेगा तो वो गल जाएगा। तो इसीलिए इसमें क्या नहीं किया जाता है? उच्च ताप सहन असमर्थ होता है, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं करते। बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तारों के जोड़ की किस्म किस पर निर्भर करती है? तारों की जो जोड़ होती है वो किस पर निर्भर करती है? ए ऑप्शन क्या है? तार या केबल्स की मोटाई पर, बी क्या है? प्रयोजन पर, सी क्या है? ए और बी दोनों, डी क्या है? लंबाई पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तार या केबल्स की मोटाई पर और प्रयोजन पर, ये दोनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है अति उच्च वोल्टेज केबल प्रायः किस धातु के बने होते हैं? अति उच्च वोल्टेज केबल्स प्रायः किस धातु के बने होते हैं? ए ऑप्शन क्या है? नाइक्रोम के, बी क्या है? पीतल के, सी सीसा के, और डी क्या है? तांबे के। आप बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबे के। अति उच्च क्या होता है? अति उच्च वोल्टेज केबल प्रायः किस धातु के बने होते हैं? तांबे के बने होते हैं। डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कार्य के लिए GI तार का उपयोग किया जाता है? तो किस कार्य के लिए GI तार का प्रयोग करते हैं हम लोग? टेलीफोन लाइनों में, बी क्या है? अर्थिंग लाइनों में, सी क्या है? स्टे तार में, डी क्या है? घरेलू वायरिंग में। बताइए GI तार मतलब क्या है? गैल्वेनाइज्ड आयरन का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसे आप अंडरग्राउंड वायरिंग जो करते हैं तो पहले GI तार से हम लोग आगे उसका लूपिंग करते हैं, पुनः तार का वायरिंग करते हैं। तो मतलब घरेलू वायरिंग में हम लोग प्रयोग करते हैं GI तार का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 7th क्या है? 7/20 क्या लिखा रहा है कि 7/20 केबल्स का अर्थ क्या है? मतलब 7/20 केबल्स का अर्थ क्या है? 20 SWG के 7 तार, 7 SWG के 20 तार, 7/20 SWG के 7 तार, डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका अर्थ ये होता है कि 20 SWG के 7 तार है। SWG मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? PVC केबल्स के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है। तो कौन सा केबल में जो है हम लोग थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाते हैं? वो होता है लेड शीथ केबल, आर्मेड केबल, ट्रोपोयोड केबल, तारों केबल। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रोपोडियोर केबल, जो आप लोग इसके नदी मतलब अंडरग्राउंड कहीं भी मतलब ट्रोपोडियोर केबल को हम बिछा सकते हैं।
ये क्या है, नमी रोधी होता है, इसमें नमी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो पीवीसी केबल्स के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर तैयार करते हैं। कौन सा केबल है, ट्रोपोडोर केबल। ट्रोपोडोर केबल जो होता है उसमें थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक की या फिर के पर निर्भर करती है। बताइए क्या होता है, लंबाई पर, चौड़ाई पर, प्रस्थछेदीय क्षेत्रफल पर, डी इनमें से कोई नहीं। प्रस्थछेदीय क्या होता है, उसका व्यास है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब उपकरण में डबल इंसुलेशन जो कि पीवीसी या इंसुलेटेड बॉडी है तो उसमें किस प्रकार की आउटलेट सामग्री उपयुक्त है। ये ऑप्शन क्या है, 3 पिन सॉकेट, बी क्या है 2 पिन सॉकेट, डी क्या है 3 पिन प्लग, डी क्या है 2 पिन प्लग। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 पिन प्लग, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च वोल्टेज ग्रेड केबल्स की अधिकतम सहनीय वोल्टेज कितनी होती है। बताइए इसमें बात हो रही है उच्च ग्रेड की। एक होता है उच्च ग्रेड, मीडियम ग्रेड और लो ग्रेड। तो उच्च ग्रेड वोल्टेज में क्या है, जैसे कि आपको 250 वोल्ट दिया है, 650 वोल्ट का, 22,000 वोल्ट और 22,000 वोल्ट से अधिक। बताइए उच्च ग्रेड केबल्स में हम लोग 22,000 वोल्ट तक का जो है सहनीय वोल्टेज होता है, क्षमता होती है 22,000 वोल्ट तक का, वो मतलब आपको ग्रेडिंग मतलब सह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्या है, मध्य वोल्टेज ग्रेड केबल्स की अधिकतम सहनीय वोल्टेज खाली स्थान होती है। ए ऑप्शन क्या है, 250 वोल्ट, 450 वोल्ट, 650 वोल्ट, डी क्या है 950 वोल्ट। बताइए यहाँ पे क्या हो रही है बात, मध्यम वोल्टेज की। अभी हाई वोल्टेज की बात किए हैं, इसके बाद क्या है मध्यम वोल्टेज। मध्यम वोल्टेज में बताए हैं कि आपको 650 वोल्ट का जो होता है सहनीय क्षमता होती है, उसको मध्यम वोल्ट का ग्रेडिंग केबल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिले कॉन्टैक्ट्स आदि में संयोजक बिंदु। रिले कॉन्टैक्ट्स आदि में संयोजक बिंदु मतलब कनेक्टिंग पॉइंट्स बनाने के लिए, जिसको कॉन्टैक्टर भी कहते हैं, खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। तो मतलब कॉन्टैक्टर बनाने के लिए किसका पॉइंट हम प्रयोग करते हैं, चांदी का, जस्ता का, कार्बन का और मैका का। बताइए आप खुद इसमें माइंड लगा सकते हैं कि जिसमें प्रतिरोध की मात्रा सबसे कम हो, है ना, जिसमें प्रतिरोध की मात्रा बहुत ही कम हो और वो अच्छा चालक पदार्थ हो, उसका हम लोग कनेक्टिंग पॉइंट में प्रयोग करते हैं। तो सबसे अच्छा चालक पदार्थ में क्या है, चांदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहां निम्न धारा, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, जहां निम्न धारा परिपथ के लिए निर्धारित दूरी के भीतर जोरों को सरकाना वहां अत्यंत उपयुक्त जोर खाली स्थान है। क्या है, ए है एरियल जोर, बी क्या है नोटेड जोर, सी क्या है डुप्लेक्स क्रॉस टेप जोर, डी क्या है डबल क्रॉस टेप जोर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरियल जोर। एरियल जोर में हम लोग क्या करते हैं कि उसका ज्वाइंट को सरका सकते हैं ना, इसमें जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है, एरियल जोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत लाइन खाली स्थान के लिए सुरक्षित होती है। तो भूमिगत लाइन किसके लिए सुरक्षित होती है, केवल मनुष्य के लिए, केवल पशुओं के लिए, केवल पक्षियों के लिए, सभी के लिए। बताइए इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि क्या हो जाएगा, भूमिगत लाइन्स खाली स्थान के लिए सुरक्षित होती है। तो भूमिगत हम लोग अंडरग्राउंड जो केबल्स बिछाते हैं वो सभी के लिए क्या होता है, सुरक्षित माना जाता है। मनुष्य के साथ साथ पक्षी, जानवर, जीव जंतु जो भी है, मतलब सभी के लिए सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत प्रकार के केबल्स क्या कह रहा है कि भूमिगत प्रकार के केबल्स में जालीदार कवच लगाने का उद्देश्य क्या हो सकते हैं। बताइए क्या उद्देश्य है, नमी से सुरक्षा, दीमक से सुरक्षा, यांत्रिक आघात से सुरक्षा, केबल को फटने से रोकना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यांत्रिक आघात से सुरक्षा। मतलब उसमें जालीदार कवच लगाने का उद्देश्य होता है कि यांत्रिक आघात से सुरक्षा पहुंचाना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमिगत केबल्स का कौन सा भाग खाली स्थान क्या है कि भूमिगत, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूमिगत केबल्स का कौन सा भाग धात्विक परत को यांत्रिक चोटों इत्यादि से बचाव करता है। ए क्या है सर्विंग, बी क्या है बेंडिंग, सी क्या है आर्मरिंग, डी क्या है कोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंडिंग, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केबल्स ट्रांसमिशन में किसी केबल्स के सिरे को खाली स्थान जोड़ा जाता है। तो केबल ट्रांसमिशन में किसी केबल्स के सिरों को किससे जोड़ा जाता है, तो ट्रांसफार्मर से, ओवरहेड लाइन से, टीपीआईसी से, और डी क्या है इनमें से किसी से भी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से किसी से भी।
इसका डी ऑप्शन सही है। मतलब जो है केबल ट्रांसमिशन में किसी केबल के सिरे को ट्रांसफार्मर से जोड़ते हैं, ओवरहेड लाइन से जोड़ते हैं, टीपीआईसी से जोड़ते हैं। तो टीपीआईसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बताइए? टीपीआईसी, टीपी ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफर पोटेंशियल करंट सर्किट हो जाएगा, सर्किट। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, हम इसमें किसी से जोड़ सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, मतलब किसी से भी हम जोड़ सकते हैं। चलिए राइट, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमिगत केबल्स का आर्मरिंग कवच बना होता है। आर्मरिंग केबल्स किसका बना होता है? भूमिगत केबल्स का आर्मरिंग कवच जो बना होता है किसका बना होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड से, गैल्वेनाइज्ड स्टील तार से, फाइबर से, ये सभी से। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैल्वेनाइज्ड स्टील के तार से। भूमिगत केबल्स का आर्मरिंग कवच बना होता है किससे? गैल्वेनाइज्ड स्टील के तार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी उद्योगशाला में मुख्यतः 3 फेज लोड तथा सीमित प्रकाश लोड के लिए प्रयुक्त केबल्स खाली स्थान प्रकार का होना चाहिए। तो किस प्रकार का होना चाहिए? 4 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 3.5 कोर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3.5 कोर। डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बेल्टेड केबल्स एसएल केबल्स में मुख्य अंतर यह है कि एसएल केबल में क्या होता है? एसएल का मतलब क्या हुआ बताइए? एसएल का मतलब होता है सेपरेटेड लीड केबल्स, सेपरेटेड लीड। बेल्टेड केबल्स में सेपरेटेड लीड केबल्स में मुख्यतः अंतर यह है कि सेपरेटेड लीड केबल्स में प्रत्येक कोरों पर संयुक्त रूप से धात्विक कवच नहीं होता है, सभी कोरों पर संयुक्त धात्विक कवच होता है, केवल कागज का आवरण होता है, सभी कोरों पर संयुक्त जालीदार कवच होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि प्रत्येक कोरों पर संयुक्त रूप से धात्विक कवच नहीं होता है। इसका ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइपर टेंशन क्या है? हाई टेंशन ओवरहेड लाइन को, हाई टेंशन मतलब क्या है? एचटी की बात हो रही है। हाई टेंशन ओवरहेड चालक को कतार में खड़े बिजली के खंभे पर सीधा रखने के लिए किस प्रकार के अचालक इंसुलेटर उपयोग में लाया जाता है? ये ऑप्शन क्या है? पोस्ट इंसुलेटर, बी क्या है? पिन टाइप इंसुलेटर, सी क्या है? स्ट्रे इंसुलेटर, डी क्या है? सोकल इंसुलेटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिन टाइप इंसुलेटर। पिन टाइप इंसुलेटर, इंसुलेटर की मतलब क्या हो गया? जैसे कि आप लोग पोल पे देखते हैं कि काला टाइप का एक होता है, जिसे लगता है कि कोई कबूतर सब बैठा हुआ ऐसा लगता है, काला टाइप का, वो इंसुलेटर होता है जो मैका का बना होता है, पोर्सिलिन मिट्टी है ना, तो वो क्या होता है? अचालक होता है, विद्युत का अचालक है। तो वो पिन टाइप इंसुलेटर हम लोग क्या करते हैं कि हाई टेंशन ओवरहेड तार को खड़े बिजली के खंभे पर सीधा रखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 66 किलोवोल्ट भूमिगत लाइन क्या है? 66 किलोवोल्ट भूमिगत लाइन में प्रयोग किए जाने वाला केबल है क्या है? एलटी केबल, बी एचटी केबल, सी क्या है? एसटी केबल, ई क्या है? डी क्या है? ईएचटी केबल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलटी मतलब क्या हो गया? एलटी मतलब हो गया आपको लो टेंशन। एलटी मतलब क्या हो गया? लो टेंशन। और एसटी मतलब क्या हो गया? हाई टेंशन। और एसटी मतलब क्या हो गया? सुपर टेंशन। एसटी मतलब क्या हो गया? सुपर टेंशन। और डी का क्या है? ईएचटी। ईएचटी मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्रा हाई टेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आप लोग कमेंट्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईएचटी मतलब एक्स्ट्रा हाई टेंशन। 66 किलो वोल्ट भूमिगत लाइन में प्रयोग किए जाने वाले केबल्स क्या है? एक्स्ट्रा हाई टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन मतलब ईएचटी। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? PIL-CSTA केबल्स में चालक, देखिए इसमें क्या कर रहा है कि PIL-CSTA केबल्स में चालक तार पर सर्वप्रथम चढ़ाया जाने वाला अचालक आवरण खाली स्थान बना होता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि PIL-CSTA क्या होता है। तो P मतलब क्या हो गया? पेपर, I मतलब इंसुलेटेड, लीड, L मतलब क्या हो गया? लीड, C मतलब क्या हो गया? कवर्ड, और S मतलब क्या हो गया? सिंगल, और T मतलब क्या हो गया? टैपेड आर्मर्ड केबल। इसका मतलब क्या हो गया? पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड सिंगल टेपर्ड आर्मर्ड केबल्स। PIL-CSTA का मतलब क्या हो गया?
पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड सिंगल टेपर्ड आर्मर्ड केबल। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये केबल चालक तार का सर्वप्रथम पर चढ़ाया जाने वाला अचालक आवरण खाली स्थान का बना होता है। किसका बना होता है? ए ऑप्शन क्या है? वार्निश युक्त कागज का, बी क्या है? रबर का, सी क्या है? पीवीसी का, डी क्या है? जूट का। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वार्निश युक्त कागज, मतलब इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आयल फील्ड एवं गैस प्रेशर केबल्स खाली स्थान तक की क्षमता में बनाए जाते हैं। आयल फील्ड एवं गैस प्रेशर केबल्स की किस क्षमता में बनाए जाते हैं? तो ए क्या है? 11 केवी से 33 केवी, बी क्या है? 33 केवी से 66 केवी, सी क्या है? 66 केवी से 132 केवी, डी क्या है? 77 केवी से 146 केवी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 66 किलो वोल्ट। केवी मतलब क्या? किलो वोल्ट से 132 किलो वोल्ट। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? HSO केबल्स की कटाक्ष आकृति क्या होती है? मतलब HSO केबल्स की कटाक्ष आकृति जो है कैसा होता है? गोलाकार होता है या फिर त्रिभुजाकार होता है या फिर वर्गाकार या सभी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो HSO केबल्स की कटाक्ष आकृति त्रिभुजाकार होता है। कटाक्ष आकृति मतलब क्या? उसका एरिया, क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल जो कहते हैं, तो उसका त्रिभुजाकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस केबल का उपयोग 33 केवी मतलब क्या? 33,000 किलो वोल्ट तक किया जाता है। ए ऑप्शन क्या है? HSO केबल, बी क्या है? PILC केबल, सी क्या है? PILCSTA केबल, डी क्या है? PILCDTA केबल्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा PILCDTA केबल्स, मतलब डी ऑप्शन सही है। इसमें देखिए क्या है? HSO केबल्स क्या है और PILC केबल्स क्या है? तो PILC मतलब पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड हो जाएगा। हाई सुपर और ये इसका क्या है? PILCSTA। तो PILCSTA क्या हो गया? पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड सिंगल टेपेड आर्मर्ड केबल्स। और ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या है? PILCDTA, मतलब क्या हो जाएगा? पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड डबल टेपर्ड, इसमें डबल टेपर्ड आर्मर्ड केबल्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। चलिए फिर उसी तरह है 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? PILCDTA केबल्स की चौथी कोर प्रयुक्त की जाती है। तो PILCDTA केबल्स का फुल फॉर्म क्या होता है? पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड डबल टेपेड आर्मर्ड। पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड डबल टेपेड आर्मर्ड केबल्स की चौथी कोर प्रयुक्त की जाती है। किस लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? ए फेज लाइन के लिए, बी क्या है? इंसुलेशन के लिए, सी क्या है? न्यूट्रल के लिए, डी क्या है? सभी के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल के लिए। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसमें जो है फिगर बेसिस है, फिगर दिया गया है, आपको इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस फिगर को पहचानना है। क्या है? चित्र में प्रदर्शित केबल कौन सा है? तो चित्र में प्रदर्शित केबल कौन सा है? PIL पेपर इंसुलेटेड लीड कवर डबल टेपेड आर्मर। और SL मतलब क्या हो गया? SL का मतलब क्या हो गया बताइए? सेपरेटेड लीड केबल। और PVC मतलब आप लोग सभी को पता होगा, PVC का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। और फिर डी ऑप्शन क्या है? PILC केबल। PILC क्या होता है? पेपर इंसुलेटेड लीड कवर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? SL, मतलब SL का फुल फॉर्म क्या हो गया? सुपर की सेपरेट SEPARATE सेपरेट लीड केबल्स। SL का मतलब क्या है? ये जो देख रहे हैं कि चित्र में प्रदर्शित है, ये कौन सा केबल है? SL केबल, मतलब सेपरेटेड लीड केबल्स। ये जो देख रहे हैं ये कौन सा केबल्स है? सेपरेटेड लीड केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। भूमिगत केबल्स में भूमि की नमी में प्रवेश को रोकने के लिए क्या है? भूमिगत केबल में भूमि की नमी के प्रवेश को रोकने के लिए खाली स्थान की परत चढ़ाई जाती है। तो किसकी परत चढ़ाई जाती है? जूट की, वार्निश युक्त कागज की, सीसा या एल्युमिनियम की, डी क्या है? आर्मरिंग की। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीसा या एल्युमिनियम की। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सड़क के किनारे केबल से बिछाने के लिए एक खाई खोदी जाती है जिसकी अनुप्रस्थ काट होती है, मतलब क्या? उसकी लंबाई
और गहराई, उसकी लंबाई और गहराई मतलब उसकी चौड़ाई और गहराई हो जाएगी ना। तो ये ऑप्शन क्या है, 1 मीटर गहरा और 0.5 मीटर, 0.5 मीटर क्या हो जाएगा इसका चौड़ाई। बी ऑप्शन क्या है, 1 मीटर गहरा 1 मीटर चौड़ाई। सी ऑप्शन क्या है, 2.5 मीटर गहराई और 0.5 मीटर चौड़ाई। डी ऑप्शन क्या है, 3 मीटर गहराई और 0.5 मीटर चौड़ाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मीटर गहराई होगा और 0.5 मीटर चौड़ाई होगा। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्र में बिछाने के लिए, देखिए इसमें क्या गया है, चित्र में केबल बिछाने की कौन सी विधि दर्शाई गई है। तो इसमें केबल बिछाया गया है, ये कौन सा विधि को दर्शा रहा है। ए ऑप्शन क्या है, सीधे बिछाना, बी क्या है, पाइप में बिछाना, सी क्या है, ठोस विधि, डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो ये देख रहे हैं कि ये गोलाकार है तो इसमें पाइप में बिछाया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाइप में बिछाने की विधि, मतलब आपको बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमिगत केबल्स बिछाने को किस विधि को, क्या कह रहा है कि भूमिगत केबल बिछाने के किस विधि में 1 मीटर गहरी और 0.5 मीटर चौड़ी खाई लोहे अथवा सीमेंट में पाइप बिछाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है, सीधा बिछाना, बी क्या है, ठोस विधि, सी क्या है, पाइप में बिछाना, डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाइप में बिछाना, सी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स के द्वारा अर्थदोष स्थल की खोज के लिए किया गया परीक्षण कहलाता है, क्या कहलाता है, मरे लूप परीक्षण, बी क्या अर्थदोष परीक्षण, सी क्या न्यूट्रल परीक्षण, डी क्या है, ये सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मरे लूप परीक्षण, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोटे तार के केबल्स, क्या कह रहा है, मोटे तार वे केबल्स में जोर लगाने के लिए निम्न में से किस प्रकार की सोल्डरिंग अधिक उपयुक्त होती है। तो इसमें 36 नंबर पे क्या हो जाएगा, कठोर सोल्डरिंग, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर, पीसीबी का फुल फॉर्म क्या हो गया, प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर पर घटकों की टीनिंग के लिए कौन सी सोल्डरिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन क्या है, सोल्डरिंग गन से सोल्डर करना, बी क्या है, टॉर्च से सोल्डर करना, डी क्या, सी क्या है, ताप नियंत्रण आयरन से सोल्डर करना, डी क्या है, डीप सोल्डरिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीप सोल्डरिंग, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोल्डरिंग प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रयोग, क्या है, सोल्डरिंग प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले सोल्डर में टीन तथा लेड का अनुपात रेशियो क्या है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक की बात करें तो उसमें क्या होता है, 60 और 40 के अनुपात में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करें, सोल्डरिंग की प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रयुक्त सोल्डर में टीन और लेड का अनुपात क्या होता है रेशियो में, तो 63 और 37 का रेशियो होता है। इसमें क्या क्या हो जाएगा, टीन की मात्रा हो जाएगा 63% और लेड की मात्रा हो जाएगा 37%। ए ऑप्शन क्या है, 35 अनुपात 65, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी ऑप्शन क्या है 63 अनुपात 37, सी ऑप्शन क्या है 30 अनुपात 70, डी ऑप्शन क्या है 20 अनुपात 80। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 63 अनुपात 37 के अनुपात में होता है, जो टीन की मात्रा 63% और लेड की मात्रा आपको 37% के अनुपात में होता है, जो सोल्डरिंग की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नर्म सोल्डरिंग, क्या कह रहा है, नर्म सोल्डरिंग प्रायः किस ताप पर की जाती है। तो नर्म सोल्डरिंग किस ताप पर करते हैं, 900 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस के मध्य, बी क्या है 1200 डिग्री सेल्सियस पर, सी क्या है 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक, डी क्या है 450 डिग्री से कम। तब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 450 डिग्री सेल्सियस से कम पर करते हैं नर्म सोल्डरिंग। ठीक है, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोल्डरिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाली जोर में क्या विशेषता होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन क्या है, शुष्क जोर नहीं हो, बी क्या है, जोर पर अतिरिक्त सोल्डर न हो, सी क्या है, जोर चमकदार एवं भरा हुआ हो, डी क्या है, उपरोक्त सभी हो। तो सोल्डरिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जोर में क्या विशेषता होनी चाहिए, ये उपरोक्त मतलब शुष्क जोर होना चाहिए और शुष्क जोर नहीं होना चाहिए, और जोर पर अतिरिक्त फ्लक्स सोल्डर न हो, जोर एवं चमकदार होना चाहिए, भरा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रीशियन के उपयोग में आने वाले सोल्डरिंग फ्लक्स में कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन क्या है, जिंक क्लोराइड, बी क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी क्या है अमोनियम रेजिन, डी क्या है रेजिन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेजिन।
जो इलेक्ट्रीशियन जो प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रीशियन के उपयोग में आने वाले सोल्डरिंग का फ्लक्स कौन सा होता है, कौन से रसायन होता है, रेजिन। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोल्डरिंग की प्रक्रिया, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट किस धातु का बनाया जाता है। सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट किस धातु का बना होता है, तांबा का, नाइक्रोम का, एल्युमिनियम का, कास्ट स्टील का। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइक्रोम का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइक्रोम का। सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट किस धातु का बनाया होता है, नाइक्रोम का बनाया जाता है। ठीक है, अगर सोल्डरिंग के बीट की बात होगा तो बीट किसका बना होता है, तांबा का बनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी जोड़ का खाली स्थान बढ़ाने के लिए सोल्डरिंग की जाती है। तो किसी जोड़ का क्या बढ़ाने के लिए, खिंचाव बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए, तन्यता बढ़ाने के लिए या चालकता बढ़ाने के लिए। आप सभी को पता होगा कि हम सोल्डरिंग क्यों करते हैं। सोल्डरिंग तो पहला बात होता है कि उसमें मजबूती प्रदान करते हैं, ज्वाइंट को बनाए रखते हैं। दूसरी बात क्या है, उसमें चालकता बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, चालकता को बढ़ाते हैं, इसलिए हम लोग ज्वाइंट करते हैं या सोल्डरिंग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत सोल्डरिंग में प्रयुक्त, विद्युत सोल्डरिंग में प्रयुक्त होने वाले सोल्डर वायर का गलनांक कितना होता है। विद्युत सोल्डरिंग में प्रयुक्त होने वाले सोल्डर वायर का गलनांक जो है आपको 200 डिग्री सेल्सियस, बी क्या है 600 डिग्री सेल्सियस, सी क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, डी क्या है 900 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200 डिग्री सेल्सियस जो होता है विद्युत सोल्डरिंग में प्रयुक्त होने वाले सोल्डर वायर का गलनांक होता है 200 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से नॉन किरोसिव फ्लक्स से संबंधित सत्य कथन क्या है। ए क्या है, इस फ्लक्स पर क्षार तथा अम्ल की मात्रा शून्य होती है। बी क्या है, जैतून कॉटिल एवं नॉन कोरोसिव फ्लक्स है। सी क्या है, ये फ्लक्स धातु पर लगे रहते हैं, लगे रहने पर उसकी किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचते हैं। डी क्या है, उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नॉन किरोसिव फ्लक्स से संबंधित सत्य कथन क्या है, इस पर फ्लक्स क्षार तथा अम्ल की मात्रा शून्य होती है। जो जैतून कॉटेल एवं एक नॉन करोसिव फ्लक्स है। सी क्या है, ये फ्लक्स धातु पर लगे रहते हैं, लगे रहने पर उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचते हैं। और डी क्या है, उपरोक्त सभी। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर के जितने भी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई पदार्थ है जिसका उपयोग सोल्डरिंग प्रक्रिया के दौरान चालक की सतह पर ऑक्साइड को धुलाने के लिए होता है, खाली स्थान कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सोल्डर कहलाता है, सोल्डरिंग बीट कहलाता है, ब्रेजिंग एजेंट कहता है, डी क्या है, सोल्डरिंग फ्लक्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सोल्डरिंग फ्लक्स। कोई पदार्थ जिसका उपयोग सोल्डरिंग प्रक्रिया के दौरान चालक की सतह को ऑक्साइड को धुलाने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं, सोल्डरिंग फ्लक्स कहते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग कौन सी। देखिए स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग हेतु कौन सा फ्लक्स प्रयोग होता है। तो स्टेनलेस स्टील में कौन सा फ्लक्स प्रयोग करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये सभी। बताइए स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग हेतु कौन सा फ्लक्स प्रयोग करता है, ये सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन सही है। क्या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोल्डरिंग आयरन का बीट खाली स्थान का बना होता है। इससे देखिए पिछला क्वेश्चन में बताया है कि सोल्डरिंग आयरन का बीट किसका बना होता है, तो ए ऑप्शन क्या है, पीतल का, बी तांबे का, सी लोहे का, डी क्या है, एल्युमिनियम का। तो आप सभी को पता है कैसा क्या होगा, इसका राइट आंसर है तांबे का बना होता है। सोल्डरिंग आयरन का बीट किसका बना होता है, तांबे का बना होता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें फिगर बेसिस क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इसमें फिगर है, आपको बताना है इसमें फिगर में क्या होगा सही। फिगर से इसको आपको स्पष्ट है कि निम्न में चित्र क्या कह रहा है कि निम्न चित्र में एक्स प्रदर्शित करता है। एक्स क्या प्रदर्शित करता है ये बताना है। ए क्या है, सोल्डरिंग आयरन, बी क्या है, मूल धातु, सी क्या है, सोल्डरिंग सीम, डी क्या है, टीनिंग सोल्डरिंग बीट। तो इसमें क्या है, टीनिंग सोल्डरिंग बीट की बात हो रही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि सोल्डरिंग द्वारा बनाया गया जोड़, ए क्या है, ब्रेज से कमजोर, बी क्या है, ब्रेज जोड़ से शक्तिशाली, सी क्या है, अधिक ताप सहन करने वाला, डी क्या है, अधिक भार सहन करने वाला। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेज्ड जोड़ से कमजोर, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमिगत। देखिए निम्न भूमिगत केबल्स में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। मतलब इस भाग के इस पार्ट के बारे में कह रहा है कि इस पार्ट का क्या नाम होगा, है ना। तो ये क्या है, बेडिंग, बी क्या है, आर्मरिंग, सी क्या है, लेड शीट, डी क्या है, कागज कुचालक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंडिंग जो हम लोग करते हैं बेंडिंग, तो वो जो है ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसको क्या कहेंगे, बेंडिंग कहेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि XLPE का पूर्ण रूप क्या है? क्रॉस लाइन पॉलीइथिलीन। बी क्या है? एक्सेस लाइन एक्स लाइन फेज अर्थिंग। सी क्या है? क्रॉस लिंकेज पॉलीइथिलीन। सी क्या है? एक्सेस लेंथ पेपर एंड इवोनेट। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होगा क्रॉस लिंकेड पॉलीइथिलीन। XLP, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। XLPE का पूर्ण रूप क्या होता है? क्रॉस लिंकेड पॉलीइथिलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भूमिगत केबल्स, क्या कर रहा है कि भूमिगत केबल्स में सर्विंग पर्त का क्या उपयोग है? ऑप्शन केबल को नमी से बचाना। बी क्या है? केबल्स को यांत्रिक क्षति से बचाना। सी क्या है? धात्विक कवच से क्षरण से बचाना। डी क्या है? आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। सर्विंग का जो काम होता है कि आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न तार जोड़ का नाम बताइए। तो इसका निम्न तार जोड़ का नाम क्या हो जाएगा? एरियल टैप जोड़, नोटेड टैप जोड़, डुप्लीकेट टैप जोड़, डबल क्रॉस टैप जोड़। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोटेड टैप जोड़। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर के बाद 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? ए क्या है? टीन का भाग कम हो जाता है। बी क्या है? शीशे का भाग कम हो जाता है। डी क्या? सी क्या है? स्लेग को बनने से रोक देता है। डी क्या है? जोड़ों पर असमान बहाव होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीन का भाग कम हो जाता है। मतलब कि पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसमें टीन का भाग कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? देखिए 56 नंबर क्वेश्चन ये है कि आपको एल्युमिनियम चालक को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? तो टेले का, केर अलाइट का, जस्ता क्लोराइड का, डी क्या है? साल अमोनियम रोजिन का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केर अलाइट का एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग करते हैं? तो केर अलाइट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में उपयुक्त है? संकीर्ण क्षेत्रों का मतलब क्या हो गया? क्या कह रहा है? केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? तो संकीर्ण मतलब क्या? आपको कंजेस्टेड जगह, जहाँ पे आप दिक्कत होता है जाने आने में, जहाँ पे जगह की कम अभाव होता है, वहाँ पे कंजेस्टेड जगह पे हम लोग कैसे केबल्स को बिछाते हैं? तो हवा में रैक, या फिर बी क्या है? डक्ट पाइप। सी क्या है? भवनों के साथ। डी क्या है? सीधे जमीन में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डक्ट टाइप। हम लोग संकीर्ण स्थानों पर कैसे वायर बिछाते हैं, केबल्स को बिछाते हैं? तो डक्ट टाइप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लूप टेस्ट। देखिए इसका जो है फिगर्स दिया गया है कि लूप टेस्ट में भूमिगत केबल्स किस प्रकार के दोष का स्थान को ज्ञात किया जाता है? तो लूप टेस्ट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? भूदोष। डी क्या है? लघु परत दोष। सी क्या है? खुला परत दोष। डी क्या है? कमजोर कुचालक दोष। सभी का पता लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लघु परिपथ दोष को हम लोग भू टेस्ट भूमिगत केबल्स किस प्रकार के दोष को पता लगाते हैं? तो लघु परिपथ दोष को पता लगाते हैं लूप टेस्ट विधि से। लघु परिपथ दोष का पता लगाते हैं किस विधि से? तो लूप टेस्ट विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्पादन। देखिए 59 उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? ए क्या है? डक्ट में। बी क्या है? हवा में रैक। सी क्या है? भवन के साथ। डी क्या है? सीधे जमीन में। तो उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि प्रयोग करते हैं? तो उत्पादन संयंत्र मतलब क्या? इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग जो है किस प्रकार की केबल्स को बिछाते हैं, कैसे बिछाते हैं? तो हवा में रैक करके। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें फिगर दिया गया है, इसको फिगर को देख के आपको बताना है कि यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि निम्न भूमिगत केबल्स में एक्स जो है ये वाली पार्ट है ना, एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। तो निम्न भूमिगत केबल्स में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। क्या बता रहे हैं? एक्स का वाला भाग क्या होगा? सर्विंग होगा, बेंडिंग होगा, आर्मरिंग होगा, लेड शिफ्ट होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का? डी ऑप्शन सही है, मतलब लेड शिफ्ट होगा।
इस भाग को क्या नाम है, इस भाग का, इस पार्ट का नाम लैड क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। केबल्स के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। तो क्या है, वोल्टेज ताप बढ़ेगा, बी क्या है वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, सी क्या है कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, डी क्या है कुचालक प्रतिरोध घटेगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुचालक प्रतिरोध घटेगा। अगर केबल्स के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहेगी तो कुचालक का प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, मतलब तापमान बढ़ेगा, तो बताए थे कि तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका धारा घटेगा। केबल्स के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती है तो कुचालक प्रतिरोध घटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज से तार का आकार मापने की परास क्या है। सभी को पता होगा, जो क्लास करते हैं, जो क्लास नहीं भी करते हैं, इसमें पिछला वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है कि SWG के परास मतलब आकार मापने की परास सीमा क्या है, 0 से 44, बी क्या है 0 से 42, सी क्या है 0 से 38, डी क्या है 0 से 36। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 से 36 जो है इसका परास होता है, मतलब इसका रेंज होता है। SWG तार का आकार मापने का परास मतलब क्या है, रेंज। तो 0 से 36 जो है इसका स्लॉट कटे होते हैं, इसमें खाँचे बने होते हैं, ये गोला आकार होता है, ये गोला आकार का होता है, मतलब गोलाकार होता है, इसमें स्लॉट कटे होते हैं, ऐसे 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 खाँचे कटे होते हैं। कितने, 0 से 36 का खाँचे बने होते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें फिगर्स दिया गया है। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न परिपथ में भूमिगत केबल्स के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। ए ऑप्शन क्या है भू दोष को, बी क्या है लघु परिपथ को, सी क्या है खुला परिपथ दोष को, डी क्या है कमजोर कुचालक दोष को। तो क्या है, लूप विधि से हम लोग क्या करते हैं, लघु परिपथ को पता करते थे, और इसमें क्या है निम्न परिपथ में भूमिगत केबल्स के किस प्रकार के दोष को पता करते हैं। तो इस विधि से हम लोग किस प्रकार की पता करते हैं, तब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लघु परिपथ है ना, ये क्या है लूप टेस्ट है ना, तो लूप टेस्ट में हम लोग लघु परिपथ दोष को पता लगाते हैं। इससे पिछला जो है बताए हैं आप लोगों को फिगर बेसिस का, जैसे कि ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपको, लूप टेस्ट है ना, लूप टेस्ट भूमिगत केबल्स किस प्रकार के दोष को पता करते हैं, तो लघु परिपथ को हम लघु दोष को पता करते हैं, मतलब इसका बी ऑप्शन सही है। इसका भी क्या है, इसका बी ऑप्शन सही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। तो उसी प्रकार यही क्वेश्चन सेम जो है आपको क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि यहाँ है 63 में रिपीट हो चुका है, कि इसका खाली थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है कि निम्न परिपथ, देखिए इसमें चेंजिंग ये कर दिया है कि उसका लूप टेस्ट नाम नहीं दिया, इसको फिगर बना दिया है कि निम्न परिपथ में भूमिगत केबल्स किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, ये लूप टेस्ट विधि है, इससे हम लोग लघु परिपथ दोष पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए 32 एम्पियर्स रेटेड केबल्स की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। तो ए क्या हो 13 एम्पियर, बी क्या है 16 एम्पियर, सी क्या है 26 एम्पियर, डी क्या है 39 एम्पियर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को, इसका राइट आंसर 26 एम्पियर्स हो जाएगा। 32 एम्पियर्स रेटेड केबल्स की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो, तो ये 26 एम्पियर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूमिगत केबल्स में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। तो धात्विक कवच से क्षरण से बचाता है, तो ए क्या है सर्विंग, बी क्या है बेंडिंग, सी क्या है आर्मरिंग, डी क्या है लैड क्षेत्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बेंडिंग जो होता है कि धात्विक कवच को जो है क्षरण से बचाता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें फिगर दिया गया है, इसको आपको पहचानना है। निम्न जोड़ का क्या नाम है। तो इस प्रकार के जोड़ का क्या नाम है, ए ऑप्शन क्या है मैरिड जोड़, बी क्या है स्कार्फ जोड़, सी क्या है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, सी डी क्या है ब्रिटानिया टी जॉइंट। तो बताइए इसमें ब्रिटानिया टी जॉइंट तो होगा नहीं है ना, इसके बाद वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, मैरिड जॉइंट और स्कार्फ जॉइंट। बताइए सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें तो कुछ छांट लीजिए कि जैसे कि ब्रिटानिया टी जॉइंट नहीं होगा, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट नहीं होगा, और मैरिड और स्कार्फ में कुछ अंतर लग रहा है, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मैरिड जोड़ हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि ब्रिटेनिया टी जोर का क्या उपयोग है। ए ऑप्शन क्या है, लाइन की लंबाई को बढ़ाना, बी क्या है, आंतरिक और बाह्य वायरिंग को स्थापित करना, सी क्या है, चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं है, और डी क्या है, सिरो परिलाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। बताइए, ब्रिटेनिया टी जॉइंट का काम होता है कि जो सिरो पर मतलब क्या है, पोल पे जो लाइन है, जो लोग कनेक्शन किया था सिरो पर लाइन हम लोग क्या कहते हैं, उसी को ओवरहेड लाइन भी कहते हैं। तो पोल पर जो वायरिंग होता है उसको क्या है, सेवा प्रदान करने हेतु मतलब उससे कनेक्शन लेने के लिए हम लोग ब्रिटेनिया टी जॉइंट का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्विंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है। सर्विंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग प्रयोग करते हैं, डीप सोल्डरिंग, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सी क्या है, नर्म गन के साथ, डी क्या है, सोल्डरिंग आयरन के साथ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग करना हम लोग क्या कहते हैं कि सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सोल्डरिंग विधि जो है तो है आपको सर्विंग और रिपेयरिंग करने के लिए सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। डीप सोल्डरिंग मतलब ए क्या है, नर्म सोल्डरिंग, बी क्या है, पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग कार्य, सी क्या है, पीसीबी में छोटे भाग की सोल्डरिंग, डी क्या है, संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीसीबी में छोटे भाग की सोल्डरिंग मतलब पीसीबी मतलब क्या, प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर में हम लोग क्या करते हैं, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये फिगर दिया गया है, फिगर बेसिस क्वेश्चन है कि निम्न में देखिए, निम्न बेल्टेड भूमिगत केबल्स में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। तो एक्स से इंगित भाग क्या है, इस भाग के बारे में कह रहा है, आपको नाम बताना है। ए क्या है, जूट फिलिंग फाइलिंग, बी क्या है, आर्मरिंग, सी क्या है, लेड शीथ, डी क्या है, कागज कुचालक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेड शीथ। लेड मतलब इसमें क्या है, शीशा कार्बन चढ़ा होता है, लेड शीथ रहता है। क्यों चढ़ा रहता है, नमी को रोकने के लिए, है ना, नमी का कोई इफेक्ट नहीं पड़े इसलिए क्या है, लेड शीथेड रहता है, ठीक है, लेड शीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल्स में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। ऑप्शन क्या है, पॉली एमीन हार्डर, बी क्या है, कास्ट रेसिन यौगिक, सी क्या है, बिटुमिनस यौगिक, डी क्या है, एपॉक्सी कास्ट रेसिन यौगिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिटुमिनस यौगिक, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भूमिगत केबल्स में बेडिंग का क्या उद्देश्य है। भूमिगत केबल्स में बेडिंग का क्या उद्देश्य है, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, बी के केबल्स को नमी एवं गैस से बचाना, सी के आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना, डी क्या है, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केबल्स को नमी एवं गैस से बचाना। भूमिगत केबल्स में बेडिंग का मेन उद्देश्य होता है कि केबल्स को नमी एवं गैस से बचाना, एवं धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। बेंडिंग का काम इसमें बेंडिंग का काम है ना, बेंडिंग के बारे में कह रहा है, तो धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। भूमिगत केबल्स में बेंडिंग का क्या उद्देश्य होता है, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भूमिगत केबल्स के किस प्रकार के टेस्ट द्वारा दोष को ज्ञात किया जाता है। मतलब भूमिगत केबल्स में अगर कोई दोष आ गया तो किस टेस्ट के विधि द्वारा हम पता करते हैं। तो लूप टेस्ट की विधि द्वारा, बी क्या है, बाह्य ग्राउंडिंग टेस्ट द्वारा, सी क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट द्वारा, डी क्या है, कुचालक प्रतिरोध टेस्ट द्वारा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लूप टेस्ट से हम लोग पता करते हैं ना, लूप टेस्ट से हम लोग पता लगाते हैं कि भूदोष कहाँ है, मतलब उसमें कहाँ पे कौन सा दोष है, हम लोग लूप टेस्ट विधि से भूमिगत केबल्स का दोष पता करते हैं। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 74 नंबर क्वेश्चन में है, यदि एक चालक को 7th ऑब्लिक या फिर 7th बाय 1.40 द्वारा इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है। यदि एक चालक को 7/1.40 द्वारा इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है। ए ऑप्शन क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बी क्या है, चालक की त्रिज्या, एक चालक की त्रिज्या, सी क्या है, सभी चालक का व्यास, डी क्या है, प्रत्येक चालक का व्यास। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
प्रत्येक चालक का व्यास, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमिगत केबल्स में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है। ऑप्शन क्या है, फेज चालक के समान होता है। बी क्या है, फेज चालक से आधा होता है। सी ऑप्शन क्या है, फेज चालक का 1/4 होता है। डी क्या है, फेज चालक का 1/3 होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेज चालक से आधा है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान क्या होता है। ऑप्शन क्या है, 61 महो पर मीटर। बी क्या है, 56 महो पर मीटर। सी क्या है, 35 महो पर मीटर। डी क्या है, 28 महो पर मीटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को सबसे पहले इसमें कमेंट्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है, मतलब क्या है, 35 महो पर ओम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केबल्स की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। 1.11। बी क्या है, 1.23। सी क्या है, 0.81। डी ऑप्शन क्या है, 0.707। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.81। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.81। सी ऑप्शन सही है। केबल्स की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए रेटिंग कारक क्या है, 0.81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। वाहनों की बॉडी के जो हम लोग सुधार करते हैं उसमें कौन सी सोल्डरिंग करते हैं, तो डीप सोल्डरिंग। बी क्या है, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। डी क्या है, सी क्या है, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। डी क्या है, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग करते हैं हम लोग, बी ऑप्शन सही है। वाहनों की बॉडी सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग करते हैं, तो ज्वाला के साथ सोल्डरिंग करना, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गैल्वेनाइजन। देखिए गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। ए क्या है, रोजीन। बी क्या है, जस्ता क्लोराइड। सी क्या है, साल अमोनिया। डी क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विस्तार लाइन के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग किया जाता है। तो विस्तार लाइन के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग करते हैं हम लोग, इंसुलेटेड कंडक्टर्स, इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर्स। सी क्या है, बेयर कंडक्टर्स। डी क्या है, 2 कोर केबल्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बेयर कंडक्टर्स। हम लोग विस्तार लाइन के लिए कंडक्टर का प्रयोग करते हैं, बेयर कंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर क्या कर रहा है, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है। ए ऑप्शन क्या है, अत्यधिक उष्मन। बी क्या है, अपर्याप्त उष्मन। सी क्या है, सोल्डर का गलत प्रयोग। डी क्या है, उच्च वोल्टेज सोल्डरिंग आयरन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपर्याप्त उष्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए इसमें फिगर्स दिया गया है, इसमें पहचानना है आपको, फिगर बेसिस क्वेश्चन है। इस सोल्डरिंग गन का नाम बताइए। ये क्या है, निम्न सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। सोल्डरिंग विधि ये कौन सा है, डीप सोल्डरिंग, ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग। सी क्या है, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। डी क्या है, ताप नियंत्रण सोल्डरिंग। क्या है, ताप नियंत्रण सोल्डरिंग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है फिगर बेसिस क्वेश्चन है, फिगर देख के भी बता सकते हैं। तो ये क्या है, ताप नियंत्रण सोल्डरिंग, डी ऑप्शन सही है। ये नहीं कि सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, सो नहीं, यहाँ पे क्या है, सोल्डरिंग विधि कौन सी है, तो सोल्डरिंग गन के साथ जो सोल्डरिंग करते हैं सो नहीं, ताप नियंत्रण सोल्डरिंग ये विधि जो है ताप नियंत्रण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 83 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। ए ऑप्शन क्या है, 0.81। बी ऑप्शन क्या है, 0.92। सी ऑप्शन क्या है, 0.23। डी ऑप्शन क्या है, 0.5 सॉरी 1.5। इसमें क्या है, देखिए फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है, 0.81। बी ऑप्शन क्या है, 0.92। सी ऑप्शन क्या है, 1.23। डी ऑप्शन क्या है, 1.5। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.23 ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 84 नंबर में क्या है, निम्न उपकरण की सोल्डरिंग विधि में उपयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सी सोल्डरिंग विधि उपयोग करते हैं, तो डीप सोल्डरिंग। बी क्या है, सोल्डरिंग आयरन।
सी क्या है सोल्डरिंग गन, डी क्या है फ्लेम सोल्डरिंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोल्डरिंग आयरन, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए अब लास्ट ही क्वेश्चन 5 बचे हैं, इसको ख़त्म कर लेंगे जल्दी जल्दी। क्या 16 एम्पियर केबल्स की धारा क्षमता क्या होगी यदि यह अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। ए ऑप्शन क्या है 11 एम्पियर, बी क्या है 13 एम्पियर, डी क्या है 15 एम्पियर, सी क्या है 15 एम्पियर, डी क्या है 18 एम्पियर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 एम्पियर। मतलब 16 एम्पियर केबल्स की धारा क्षमता क्या होगी यदि अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा संरक्षित है तो 13 एम्पियर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है। ए ऑप्शन क्या है कम कीमत, बी क्या है अधिक लचीला, सी क्या है कम वोल्टेज पाथ, डी क्या है अधिक कुचालक प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अधिक लचीला, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है। सिरोपरि लाइन मतलब ओवरहेड लाइन, सिरोपरि लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ उपयोग करते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्कार्फ जोड़, एरियल टैप जोड़, ब्रिटेनिया टी जोड़, वेस्टर्न यूनियन जोड़। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। सिरोपरि लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग करते हैं, तो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसका लंबाई बढ़ जाता है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन क्या है डीप सोल्डरिंग, बी क्या है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सी क्या है सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, डी ऑप्शन क्या है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डीप सोल्डरिंग, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, बी के अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु, सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु, संचालन को विद्युत झटके से बचाने हेतु। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। मतलब सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने समय में स्टैंड में क्यों रखते हैं हम लोग, यह जलने एवं अग्नि से रोकता है, अग्नि को क्या करता है रोकता है। चलिए इस सेशन का इस वीडियो का इसका लास्ट क्वेश्चन है जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों का जोड़ पाया जाता है। ए क्या है एरियल टैप जोड़, बी क्या है सीधे टैप जोड़, सी क्या है रैट टेल जोड़, डी क्या है मैरिड जोड़। जंक्शन बॉक्स की बात हो रही है तो जंक्शन बॉक्स में हमेशा रैट टेल जोड़ का प्रयोग करते हैं, सी ऑप्शन सही है। अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगता है, इस वीडियो को आप लोग अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, बताएंगे।